हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें है 6 पार्ट्स। देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर आर सिमिलर। मुझे स्टेट करना है, मतलब बताना है कि ये जो फिगर्स दे रखी है ये सिमिलर है या नहीं है। ठीक, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू, और लिखो क्या क्राइटेरिया आपने यूज किया है कि आपने बोला ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो किस क्राइटेरिया से सिमिलर है। ठीक है, एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म, और इनके पेयर ऑफ ट्रायंगल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के दिखाओ। ठीक, देखो सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करते हैं, दो फिगर है मेरे पास। ठीक, इन दोनों फिगर में आपको पता है जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, 3s या SAS या ASA। ASA होती है इसमें? नहीं होती। ट्रिपल ए या डबल ए, ये चार प्रॉपर्टी होती हैं जिससे हम दो ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। और यहाँ पे साइड इक्वल नहीं दिखाते, हम क्या करते हैं, साइड का रेशियो दिखाते हैं इक्वल है। ठीक, एंगल तो एग्जैक्ट इक्वल दिखाते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इन चारों में से यूज होने वाली है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पे एंगल ए 60 का है और एंगल पी भी 60 का है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। क्यों? दोनों कितने के हैं, 60 डिग्री के। दोनों इक्वल है कितने के, 60 डिग्री। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एंगल बी 80 है और यहाँ पे एंगल क्यू 80 है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्यों? दोनों एंगल कितने के हैं, 80 डिग्री के। ठीक, दूसरा पॉइंट, एंगल सी बराबर एंगल आर, क्योंकि दोनों 40-40 के हैं। ठीक है, एंगल सी बराबर एंगल आर, दोनों है 40 डिग्री के। बोलो ठीक। अब ये दोनों ट्रायंगल हो चुके हैं क्या, सिमिलर। कौन सी प्रॉपर्टी से? इस वाली प्रॉपर्टी से, ट्रिपल ए से। आप बोलोगे बाय ट्रिपल ए प्रॉपर्टी, ट्रिपल ए प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी। दिस बाय ट्रिपल ए प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी दिस इंप्लाइज ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। अब देखो सबसे पहले तो बताना सिमिलर है, हाँ सिमिलर आ चुके हैं, तो अपने लिख देता हूं उन्हें, और उन्हें लिखना है कैसे फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में। अब देखो नाम बनाने में गलती मत कर देना, क्योंकि वो पूछ रहा है कि इनके नाम दोनों को लिखोगे जो सिमिलर में, किस तरीके से लिखोगे। देखो कैसे लिखते हैं आप पहला वाला ट्रायंगल का नाम कुछ भी लिख लीजिए, आपकी मर्जी। ABC लिखो, ACB लिखो, CAB लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। मैं चलो कुछ अलग ही लिखता हूं, मैं लिखता हूं CAB, ट्रायंगल CAB। ये ट्रायंगल सिमिलर है किस ट्रायंगल के, आप सुन लो। देखो सी एंगल किस वाले एंगल के इक्वल था, आर के, तो इसका नाम में पहले आर आएगा। ए वाला एंगल किसके इक्वल है, पी के, तो यहाँ पे पी आएगा फिर ए के बाद। और बी वाला एंगल किसके इक्वल है, क्यू के, तो आर पी क्यू। इस तरह से नाम बनाने हैं, जो पार्ट जिसके इक्वल है उसके अकॉर्डिंग नाम बनेंगे। क्लियर? अभी और पार्ट करेंगे और समझ में आएगा ठीक से। तो फर्स्ट पार्ट डन, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से। आगे भी जितने पार्ट करेंगे उनमें से यही कोई ना कोई सी प्रॉपर्टी यूज होगी, अगर सिमिलर होंगे तो। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका अगला। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने, अब फिर से वही सब करना है इसमें। देखो सुनो, यहाँ पे एंगल तो दिए नहीं, साइड दिया है, आपको देखना पड़ेगा। अगर तीनों साइड है तो मैं एक ही प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, एस एस एस। ठीक है, लेकिन हम साइड इक्वल नहीं दिखाते, साइड का रेशियो लेते हैं यहाँ पे। तो रेशियो चेक करेंगे बराबर है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, देखो ए बी के साथ क्या चूज करोगे, ए बी 2 है, 2 का डबल आपको लग रहा है 4। ठीक है, 3 का डबल कौन है यहाँ पे, ये 6 लग रहा है। और 2.5, ये जो 2.5 है, 2.5 के साथ क्या लग रहा है, मैच होगा 5। देखते हैं रेशो वैसे बराबर आ रहे हैं, दिख गए मुझे। ए बी के साथ लोगे आप किसको, मान लो आपने लिया ए बी के साथ क्यू आर को, ए बी है 2, क्यू आर है 4, कटिंग करेंगे तो 1/2। यहाँ पे हम रेशो चेक करने वाले हैं। अगले लेते हैं ए सी। ए सी के साथ किसे लेंगे, मैंने बोला अभी पी क्यू को, ए सी के साथ लेंगे पी क्यू को। ए सी कितना है 3 और क्यू पी क्यू कितना है 6, कटिंग करोगे 1/2। नेक्स्ट बी क्यू को लेंगे किसके साथ, देखो बी क्यू 2.5 है, इसका डबल मुझे ये लग रहा है 5, तो क्या होगा पी आर, वो पी आर है, तो बी क्यू 2.5 और वो है 5, और पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगी 0। 25 से कट कर दो, 25 बन जाए 25, 25 हो जाए 50। देखो तीनों का रेशो सेम आ गया, तो आप लिखोगे यहाँ पे ये तीनों बराबर आ गए। इसके बाद ये लिखना है, दिस इंप्लाइज ए बी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ये दोनों मैंने लिख दिए। तीसरा क्या है, ये बी क्यू अपॉन पी आर,
तीसरा है बी क्यू अपॉन पी आर। ये तीनों आ चुके इक्वल। क्या आ चुके? इक्वल। अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई सिमिलरिटी की? बाय ट्रिपल एस प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, वो मैं लिखूंगा नहीं, अब आप खुद ही लिख लेना, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी। ठीक, तो इससे ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। क्या हो जाएंगे? अब आप मान लो इसका नाम बनाते हो ए बी सी। क्या बनाते हो? ए बी सी। तो इस दूसरे वाले का नाम क्या बनेगा? वो सही होना चाहिए। देखो ए के साथ क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे नोटिस करो, नाम में यहाँ पे गलती मत कर देना। देखो ए बी के साथ क्या चल रहा है? क्यू आर चल रहा है। क्या चल रहा है? ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए बी के साथ चल रहा है क्या? क्यू आर। बी सी ढूंढो आप, बी सी। बी सी ये था, मैंने क्यों लिख दिया? ये बी सी था, बी सी। बीसी के साथ क्या चल रहा है? पी आर चल रहा है। क्या चल रहा है? अब देखो क्यू आर, फिर आप लिखोगे बीसी। बीसी के साथ चल रहा है क्या? पी आर। अब इन्हें बताओ क्या कॉमन है? यहाँ बी भी कॉमन है और यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे आर आर कॉमन है। तो देखो ऐसे बनेगा नाम। इसका नाम अगर बनाते हो ए बी सी, क्या बनाते हो? सिमिलर ट्राइंगल किसके? क्यू, ए के साथ तो क्यू है और बी बी के साथ आर आर मैच हो रहा है, सी के साथ पी, तो क्यू आर पी, ये बनेगा नाम। ठीक है, क्या बनेगा नाम? क्यू आर पी। एबीसी सिमिलर ट्राइंगल किसके? क्यू आर पी के। बाय कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रिपल एस प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहाँ पे क्यू नहीं है, सी है, और बाय मिस्टेक हो गया, सही कर लेना। ठीक, अभी और करते हैं, अगला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पे थर्ड पार्ट। फिर चेक करेंगे इसमें। देखो फिर से साइड दिया, हमें चेक करना है ये रेशो बराबर है या नहीं है। साइड का रेशो देखेंगे। आपको लग रहा है 2 का डबल क्या होगा यहाँ पे? 4। जरूरी डबल ही हो, कुछ भी हो सकता है। 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, मुझे डबल दिख रहा है यहाँ पे। 3 का डबल क्या हो सकता है? 6। मगर 2.7 का डबल 5 नहीं है। ठीक है, ये चीज लिख के दिखाएंगे हम। सबसे पहले लेता हूं मैं क्या, एमपी के साथ कैसे लूंगा मैं? डी को, एमपी अपॉन में डीई। एमपी कितना है? एमपी है 2, डी कितना है? 4। कटिंग करोगे तो 1/2। नेक्स्ट देखते हैं आप, एलपी के साथ है क्या? डीएफ। एलपी के साथ है क्या? डीएफ। एलपी कितना है? 3 और डीएफ कितना है? 6। कटिंग कर दो, 1/2। नेक्स्ट है मेरा एलएम। एलएम के साथ क्या बचा? एक ही बचा, ईएफ। ठीक है, एलएम के साथ बचा मेरा ईएफ। एलएम कितना है? 2.7 और ईएफ कितना है? 5। पॉइंट हटाओगे तो 0, 27/50। ठीक, एक काम करो, पॉइंट मत हटाओ क्योंकि यहाँ पे कटने वाली है नहीं, तो ऐसे रहने दो। 5 से काटो, पॉइंट में आएगा 0.55 25, 5 4 20, 0.54। ये आ रहा है 0.5, ये आ रहा है 0.5। बताओ, अब चेक करके बताओ मुझे, क्या ये तीनों बराबर हैं आपस में? नहीं है ना, 2 तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। ये 0.5 है, ये 0.5 है, 0.54 है। ठीक, तो आप बोलोगे ये 2 तो बराबर आ गए, तीसरा बराबर नहीं आया, तो आप लिखोगे यहाँ पे एमपी अपॉन डी इज इक्वल टू एलपी अपॉन डीएफ बट इज नॉट इक्वल टू एलएम अपॉन ईएफ। एलएम अपॉन ईएफ, तो आप लिखोगे सो these triangles are not similar। ये दोनों सिमिलर नहीं है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे साइड का रेशो बराबर नहीं आया और हमें कोई एंगल के बारे में दिया ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सिमिलर है उसमें हमें नाम बना के दिखाने, जब सिमिलर नहीं तो नाम नहीं बनाएंगे हम। ये जो सिंक ट्रायंगल के सिंबॉलिक फॉर्म थे। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर से हमारे सामने क्वेश्चन। इस बार क्या है? इस बार कुछ अलग है थोड़ा। इसमें क्या बोला? देखो एक एंगल दे रखा है और उसके साथ की 2 साइड दे रखी है, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है? देखो तीनों साइड तो दी नहीं, तो ये तो लगेगा नहीं। ठीक, और ना ही मुझे तीनों एंगल दिए हैं, ना ये लगेगा। 2 एंगल भी नहीं है, ना ही ये लगेगा। सिर्फ एक ही बचा, क्या? ऐसे 2 साइड दिया और एक एंगल दिया है। यही प्रॉपर्टी लग सकती है अगर लगेगी तो। ठीक, चेक करना है। सबसे पहले साइड का रेशो देखो। 2.5 का डबल 2.5 के साथ कौन मैच हो रहा है? 10। अगर मैच कर दो तो 5 के साथ 5 मैच नहीं होगा। 2.5 के साथ मैच होगा 5 और 5 के साथ मैच होगा ये 10। ठीक, देखो कैसे, ये जो 2.5 है क्या है? mn। mn अपॉन में क्या आएगा? pq। mn है यहाँ पे 2.5 और ये है यहाँ पे 5। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0, 25 से काट दो,
1/2, 25 1 25, 25 2 50। नेक्स्ट देखते हैं ml के साथ चलेगा क्या, QR। ml के साथ चलेगा QR। ml कितना है 5, QR कितना है 10, कट कर दो 1/2, यानी कि दो साइड का रेशो बराबर आ चुका है। आप लिख सकते हो इसके बाद mn/pq बराबर आगे इसके ml/QR के, और इसके बीच वाला एंगल ही बराबर है एंगल m बराबर एंगल q। लिख दो इसे भी, एंगल m बराबर एंगल q कितने का है 70 का। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई, दो साइड का रेशो ले लिया और बीच वाला एंगल इक्वल है ही, तो SAS। तो बाय SAS प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल ANL। नाम देखो सही से बनाना, आप देखो नाम बनाना बताऊंगा। अरे ट्रायंगल ANL सिमिलर होगा ट्रायंगल के। आप देखो सुनो, ए के साथ कौन सा, देखो ट्रायंगल ANL क्यों लिख दिया मैंने, अच्छा ए मैंने यहां से लिख दिया, रुक जाओ सही करते हैं। क्या नाम है इसका, MNL मान लो, ट्रायंगल MNL इसका नाम दिखाना है। अब सुनो, देखो एंगल M किसके बराबर था, एंगल Q के। तो जहां M है वहां पे तो चलेगा, उसके साथ M पहले प्लेस पे है ना, पहले प्लेस पे Q लिखा जाएगा। ठीक है। और देखो MN के साथ क्या चल रहा है यहाँ पे, QP चल रहा है। देखो यहाँ पे देखो MN के साथ क्या चल रहा था, ये ना QP चल रहा था। क्या चल रहा था, QP या PQ। अब उसमें Q तो आ चुका है, दोबारा Q तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा P आएगा। तो N के साथ हो गया मेरा P, और L के साथ देखो ML, और यहाँ पे कौन था QR। Q आ चुका है, तो क्या बचा, बस एक ही बचा R, तो QPR होगा इसका नाम। बोलो ठीक है, QPR। क्यों, एंगल M तो एंगल Q के बराबर है, और MN के साथ चल रहा था PQ, Q आ चुका था, तो क्या बचा P, और एक नाम जो बचा वो क्या बचा, R बचा, एक लेटर। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट। अभी हमने कौन सा करा, वैसे ये करा है ना, ठीक है। उससे पहले हमने ये भी कर लिया और ये वाला भी कर लिया। फिफ्थ पार्ट पे अब हम देखो फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, दो एंगल है, फिर से दो साइड है। ठीक, अब देखो सुनो, एंगल A बराबर एंगल F लिख सकते हो, लिखना चाहो तो एंगल A बराबर एंगल F। क्यों, दोनों कितने का एंगल है 80 के, इसलिए इक्वल है। ठीक, और देखो AC BC के साथ कौन चल सकता है, ये चलेगा BF। BC के साथ क्या चलेगा, BC के साथ चलेगा हमारा क्या BF। तो BC हमारा 3 और BF कितना है 6, 3 से काटो 1/2 आया। और देखो AB के साथ कौन चलेगा DF, AB के साथ हमारा चलेगा DF। AB कितना है 2.5 और DF कितना है, DF है 5। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 आएगी, 25 से काट दो। अब आप बोलोगे इसमें कि ये दोनों तो बराबर है, चलो लिख देता हूं, BC अपॉन में BF इज इक्वल टू AB अपॉन में DF। ये दोनों बराबर हो, एक एंगल बराबर, तो आप बोलोगे SAS लग गई, और दोनों ट्रायंगल क्या हुए, सिमिलर नहीं हुए। क्यों, देखो सुनो, जो SAS वाली प्रॉपर्टी है ना, उसमें हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल अगर SAS से प्रूव करने सिमिलर है, तो अगर ये साइड लिया और ये वाली साइड लिया आपने, तो उसके बीच वाला एंगल होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए बीच वाला एंगल। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी है, क्या, देखो इधर दो साइड के बीच का एंगल, ठीक है चलो, लेकिन यहाँ पे ये दोनों साइड के बीच वाला एंगल नहीं है, ये क्लियर है। और ऐसी हम पे प्रॉपर्टी नहीं होती कि अगर एक ट्रायंगल में ये दोनों साइड लिए हैं, ये वाला एंगल, दूसरे ट्रायंगल में ये वाली साइड एंगल इधर पड़ा हुआ है, क्लियर। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, तो आप बोलोगे दीज ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, क्लियर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है मेरा सिक्स्थ पार्ट। क्या लिखा हुआ है इसमें, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर, वही है, फिर दोबारा वही कहानी है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या क्या दे रखा है, दो एंगल दे रखे हैं 70-80 और 80-30, ठीक है। आप देखो सुनो, ये दोनों सिमिलर है, बताऊंगा कैसे, सुन लो। सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल क्या नाम है इसका, DEF में, बोलो ठीक। एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू कितना होगा 180। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये वाला एंगल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो एंगल D कितना है 70, एंगल E कितना है 80,
एंगल एफ मुझे नहीं पता, मैं वही फाइंड करना चाह रहा हूं। तो 80 70 150 हो गए। 150 अगर मैं उधर भेजूंगा राइट हैंड साइड पे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 180 माइनस 150 कितना बचा, 30 बचा। तो एंगल एफ आ गया हमारे पास 30 डिग्री। बोला ठीक, यानी कि यहाँ पे 30 है। अब आपको थोड़ा क्लियर होगा, देखो सुनो, एक एंगल 80 का 80 का, एक 30 का एक 30 का, तो आप बोलोगे हेयर यहां पर एंगल ई किसके बराबर है, एंगल क्यू के, क्योंकि दोनों कितने के हैं, 80 डिग्री के। और दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट एंगल एफ बराबर है किसके, एंगल आर के, क्यू दोनों कितने के बराबर है, 30 के। बोलो ठीक। अगर ऐसा हो गया है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, बाय डबल ए। आप चाहो तो तीसरा एंगल भी निकाल के इधर का दिखा दोगे वही बराबर है, आप चाहो इसमें ट्रिपल ए भी लगा सकते हो, क्योंकि तीनों एंगल सेम ही आएंगे। बाय ट्रिपल और डबल ए प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो अब उसका नाम लिख रहा हूं मैं, दोनों सिमिलर हो चुके हैं। तो देखो इसका नाम आप चाहे कुछ भी लिखो, चलो डी एफ ई लिख देता हूं उल्टा सीधा, डी एफ ई। अब इसके अकॉर्डिंग इस वाले ट्रायंगल का नाम बनाना है सही। देखो डी किसके बराबर है, डी बराबर होगा पक्का पता किसके, पी के। अगर आपको डी नहीं पता सो छोड़ो। ई किसके बराबर है, 80, और 80 कौन है यहाँ पे, ये रहा, वो क्या है, क्यू। तो ई के साथ चलेगा क्यू, ई है सबसे पीछे, क्यू लिख दो। और एफ एंगल किसके बराबर है, आर के, तो जहां एफ है, एफ बीच में है ना, तो बीच में लिख दो आप आर। क्या बचा इसमें, पी बचा, पी आर क्यू, इसका नाम ये बनेगा। क्लियर। तो आपके 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट डन। नेक्स्ट देखते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। अगर कुछ डाउट रह गया तो कमेंट करके जरूर बताएं। बस ट्रायंगल के सिमिलर करते टाइम नाम ध्यान रखें, नाम कैसे बनाने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।